सिर्फ मालवनी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पर ये कट्टरपंथी जो हिंदुत्व के नाम पर जमातें चल रही हैं ना, उन लोगों ने बिल्कुल आफत करके रखा हुआ है। ये जो है मस्जिदों के सामने जाना, वहाँ पर नारे लगाना और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो है डीजे बजाना, और अगर मना करे तो घुस के मारना, मस्जिद में कुरान शरीफ जला देना, मस्जिद के गुंबद पर झंडे लगा देना हिंदुत्ववादी वाले, इस तरह की चीज़ें पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर में हो रही हैं। और जो है इसको बढ़ावा सरकार दे रही है। सरकार तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं और सरकार तमाशा देख रही है, सरकार उसके ऊपर रोक नहीं लगा रही है। तो यहाँ वहाँ तक तो कह दिया कि ज़बान से बोलने में शर्म आती है कि सरकार जो है नपुंसक हो गई है, नामर्द हो गई है, यानी कुछ एक्शन लेती नहीं है। हमारे एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा निकालेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी किया है, आपने जो है कानून का मजाक उड़ाया है। आप जो है उन पूरे वीडियो देखिए। महाराष्ट्र मुंबई मल्लाट मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सादिक पठान साहब की ऑफिस पर अबू आसिम आज़मी साहब, जहां महिला प्रेसिडेंट रुखसाना सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के तहसीन भाई और दीगर कई सारे कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आज़मी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मालोनी में रामनवमी के मौके पर हुए फसादात के बारे में ज़बरदस्त बयान देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा कर रहे हैं। मज़ीद इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान ख़तरे में है और मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। रामनवमी वाक़े पर पुलिस पर एक तरफ़ा कार्रवाई के इल्ज़ाम पर अबू आज़मी ने भी हामी भरते हुए कहा कि शरपसंद अफराद की जानिब से जानबूझकर मस्जिद के रूबरू मूर्ति को लाकर ठहरा किया गया और अज़ान के वक्त भी जानबूझकर भजन और डीजे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने एक तरफ़ा कार्रवाई की। मज़ीद इन्होंने इंतबाह दिया कि इस मामले के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर 10 अप्रैल को ACP ऑफिस के रूबरू मोर्चा मुनक़िद किया जाएगा और मुतालबा किया जाएगा कि इस मामले में दोनों तरफ से मुकम्मल ईमानदारी से कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 समाजवादी पार्टी की ऑफ़िस पे। यहाँ सादिक पठान साहब की ऑफ़िस है। यहाँ एक जानी मानी हस्ती जिनका नाम अबू आसिम आज़मी साहब है, वो भी आए हुए हैं। तमाम लोगों से मीटिंग की और इन्होंने कहा जो कुछ भी अब तक रामनवमी को लेकर यहाँ पे हड़कंप हुआ, लफड़े झगड़े जो कुछ भी हुए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, हम इसको पूरा जानने की कोशिश करेंगे। 10 तारीख को एडिशनल कमिश्नर साहब की ऑफिस पे भी जाएंगे और एक ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका मकसद क्या है? देखिए, ऐसा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तरावी पढ़ना चाहिए और मुसलसल तसलसल से कुरान सुनने के लिए मैं घर से बाहर इफ्तार के पहले निकलना मुश्किल होता है। इसलिए मैं रात को आया यहाँ पे लोगों से हालचाल लेने के लिए कि यहाँ की अब सिर्फ मालोनी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पर ये कट्टरपंथी जो हिंदुत्व के नाम पर जमातें चल रही हैं ना, उन लोगों ने बिल्कुल आफत करके रखा हुआ है। ये जो है मस्जिदों के सामने जाना, वहाँ पर नारे लगाना और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो है डीजे बजाना, और अगर मना करे तो घुस के मारना, मस्जिद में कुरान शरीफ जला देना, मस्जिद के गुंबद पर झंडे लगा देना हिंदुत्ववादी वाले, इस तरह की चीज़ें पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर में हो रही हैं और जो है इसको बढ़ावा सरकार दे रही है। तो अब यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे भी रामनवमी के जुलूस निकालने के बाद पुलिस के मना करने के बाद भी इतनी इनकी हठधर्मी है कि इन्होंने उसके बाद भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से रात को 11:30 बजे तक डीजे बजाते रहे, नारे बुरा देते रहे। देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई जाओ मंदिर में पढ़ो, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, कौन मना कर रहा है? तुम जो है सड़क पर आकर के मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जब मस्जिद के सामने जब किसी के मज़हब के ऊपर कोई आँच आती है ना, तो इंसान मर जाना पसंद करता है, लेकिन अपने मज़हब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी धर्म हो। ये हमारा देश धर्म को मानने वाला देश है, लेकिन ये हमारे मज़हब, कहीं मस्जिद को तोड़ देना, कहीं कुरान शरीफ जला देना। बिहार में इतनी अजीम मस्जिद थी, उसको पूरा जला दिया। उसमें हज़ारों किताबें थी, जो नायाब किताबें थी, वो सब ख़त्म कर दिया। सरकार तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा
हेड स्पीचेस हुई हैं और सरकार तमाशा देख रही है, सरकार उसके ऊपर रोक नहीं लगा रही है। तो यहाँ वहाँ तक तो कह दिया कि ज़बान से बोलने में शर्म आती है कि सरकार जो है नपुंसक हो गई है, नामर्द हो गई है, यानी कुछ एक्शन लेती नहीं है। तो आपका इसका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम ये होगा कि हम कल मंडे को 12 बजे मेरे हिंदू कार्यकर्ता जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्ववादी अपनी बात करते हैं, वो हिंदू कार्यकर्ता जिनको लगता है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, मुसलमानों के साथ हम बड़े शान के साथ रहते हैं, कोई तकलीफ में, ये झूठ मूठ का सिर्फ इलेक्शन का जो है ना पोलराइजेशन करने के ये कर रहे हैं। हमारे एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा निकालेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी किया है, आपने जो है कानून का मजाक उड़ाया है। आप जो है उन पूरे वीडियो देखिए, जिन लोगों ने शुरुआत किया, जिन्होंने आकर के वहाँ पर एक्शन किया, एक्शन के बाद ये एक्शन होता है। देखिए ये तो बिल्कुल मतलब जानी हुई चीज़ है, ये सच्चाई बिल्कुल है कि जब किसी को मारोगे, अगर वो आदमी थोड़ा सा तुमसे ताकतवर होगा तो आपको ज़रूर मारेगा। सर, एक तरफा कार्रवाई पुलिस ने किया, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? वही तो कह रहा हूँ ना मैं, वो एक तरफा कार्रवाई हुई, एक्शन वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिसने शुरुआत किया आपने आके यहाँ मस्जिद के सामने डीजे बजा दिया, आपने जो है वहाँ गलत नारे लगा दिया, इससे लड़कों में जोश आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जिन्होंने शुरुआत की उस पर एक्शन नहीं हुआ कुछ अभी तक, और जो रिएक्शन में जो है उस पर आपने 300-400 लोगों पे आपने FIR कर दिया है। इसी की हमारी लड़ाई है कि आप जो है जिन लोगों ने इस चीज़ को छेड़ा उसके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी इसके ऊपर जितना भी जो भी कर सकते हो करेगी। सर, जामा मस्जिद के पास जस्ट बगल में पानी की प्याऊ की सुविधा लगाई गई थी, वो भी मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पिलाया गया, लेकिन जस्ट उसके 2 कदम आगे ही ये वारदात हुई जहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा किया। ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुसलमान भाईचारगी का पैगाम दे रहा है, ठंडा पानी पिला रहा है, और आप पानी पी करके नमक हरामी कर रहे हो, इस तरह काम कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम बार बार मैसेज देते हैं मुसलमानों को कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन आप जो है पता नहीं किसके बहकावे में, किसकी वजह से सरकारें जो है ना हिंदू मुस्लिम का तफरका करके जो इलेक्शन करा के जीतना चाहती है ना, उसका ये नतीजा है कि अच्छे ताल्लुकात भी खराब होते जा रहे हैं। जानकारी में सर ये बताया जा रहा था कि चप्पल और बॉटलें चलाई गई राम मूर्ति के ऊपर, राम भगवान की मूर्ति के ऊपर। ऐसा है ना कि जब आप आके मस्जिद के सामने करोगे तो चप्पल कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल गलत है, उसको राम मूर्ति चप्पल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप राम मूर्ति वहाँ लाके खड़ी क्यों करते हो मस्जिद के सामने? आप चाहते हो कि कोई चप्पल पड़ जाए ताकि हमें दंगा कर दें? आपको इसी चीज़ से परहेज करना चाहिए। और वहाँ आकर के आप मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, चिल्लाओगे वहाँ पर, तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। एक्शन दोनों तरफ होना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है, आप किसे ठहराना? जिम्मेदार सबसे बड़ी पुलिस है। पुलिस ने इस जुलूस को निकलने कैसे दिया, पिछली बार जिन लोगों पे केसेस हुए थे उनको फिर परमिशन कैसे दिया, और मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का जुलूस निकलना बिल्कुल, चाहे किसी मजहब का भी हो, बिल्कुल बंद होना चाहिए। पुलिस स्थानीय लोगों से मदद मांगती है, तो क्या पुलिस फोर्स कम थी जो मतलब हैंडल नहीं कर पाई? नहीं, पुलिस जो है ना, ये सरकार जब 2014 के बाद पुलिस जो है ना कानून से काम नहीं कर रही है। सरकार जो है ये पुलिस जो है सरकारी पिछलग्गू हो गई है। जो मंत्री कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, उन्हीं का काम करती है। भारतवर्ष के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। कहा जा रहा है कि मालूनी क्षेत्र में हमेशा भाईचारा बना रहता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन जो रामनवमी के दिन जो लोग आए थे वो सब बाहर से आए थे, बुलाए गए थे। इस पर आपको कोई जानकारी? नहीं, ऐसा है ना कि बाहर से बुलाए गए थे, तो जहाँ भाईचारगी थी तो यहाँ के जो हिंदू हमारे साथ हैं उनको भगा देना चाहिए था। क्यों नहीं भगाया उनको उन्होंने यहाँ पे? अगर हमारे साथ उनकी भाईचारगी अच्छी है तो उनको यहाँ उन लोगों को खड़े नहीं करना चाहिए। उनको खड़ा करके और हमारी भाईचारगी को ख़त्म करके ये लोग जो है ना पोलराइजेशन करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, रामनवमी के दिन ही खाली लफड़ा हुआ, हनुमान जयंती, गुड़ी पाड़वा और तमाम रैलियां निकली, कभी कुछ नहीं देखा गया। रामनवमी के दिन क्यों हुआ? भाई बहुत जगह यहाँ नहीं तो और कहीं हुआ, हर जगह तो कुछ न कुछ हो ही रहा है। कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। खतरे में कौन है? खतरे में हिंदुस्तान है, खतरे में कोई नहीं, खतरे में हिंदुस्तान है। और मेजॉरिटी आज मेजॉरिटी हिंदुओं की है, सरकार हिंदुओं की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार है बीजेपी की, फिर खतरे में कौन है? आज जो है जो एक रैली निकल रही ना सकल हिंदू समाज की, जो रैली निकल रही है वो रैली मुसलमानों की निकलना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो हमारे पर हो रहा है। सर, लास्ट का सवाल, पुलिस कह रही है कि हम फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गलत आरोप लगाया जा रहा है कि हम एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मुझे बता दे कि फुटेज के आधार पर कितने दूसरी तरफ के लोगों को पकड़ा गया, तो मैं मान जाऊं। जनता की ये भी मांग है कि जो CCTV फुटेज है उसको आम करे ताकि जनता को मालूम पड़े क्या हुआ था, क्योंकि एक तरफा CCTV फुटेज कैमरे का दिखाया जा रहा है। जनता को नहीं दिखाएंगे ये लोग,
हमें दिखाएं, वकील को दिखाएं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग सोशल वर्कर जाते हैं उनको दिखाएं और उसको देख करके चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करें। और सीसीटीवी क्या, बहुत सारी चीज़ें सीसीटीवी नहीं भी आती हैं, कहीं सीसीटीवी बंद भी रहा होगा, लेकिन जनता ने देखा है ना अपनी आंखों से। यहाँ आए क्यों? ये एरिया माइनॉरिटी का है, यहाँ उनको आने की जरूरत क्या? विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।